ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का हमारा विषय है वैष्णव निंदा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा इसके ऊपर, उसके आधार पे हम आज चर्चा करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, जीवों के प्रति बहुत प्रकार की हिंसाएं या अपराध पाप हम कर सकते हैं। उसमें से सबसे अधिक गर्हित है वैष्णवों के प्रति अपराध करना। तो ये वैष्णव निंदा नाम अपराध में सर्वप्रथम पहला अपराध है, वैष्णव निंदा। और इसके विषय में स्कंद पुराण में बताया है, निंदम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम पतन्ति पितृभिः सर्धम महारौरव संगीते हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवन नभिनंदति क्रुध्यते यति न हर्षम दर्शने पतनानि सत्। जो मूर्ख व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है वो महारौरव नामक नरक में अपने पितरों के साथ जाके गिरता है। जो एक वैष्णव की हत्या करता है या उसकी निंदा करता है या उसके प्रति दुर्भावना रखता है या उसको देखने पर सम्यक रूप से उसका सत्कार नहीं करता है या उस पर क्रुद्ध होता है या उसको देख करके प्रसन्न नहीं होता है, ये सब 6 प्रकार के गलत आचरण है वैष्णव के प्रति। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में लिखा है, निंदम भगवतः शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा ततो न पैति यह सोपि यति अधः सुकृत अच्युतः। जैसे ही कोई भगवान या भगवान के जो भक्त हैं उनकी निंदा अगर कहीं हो रही हो तो तुरंत वो स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी हमारी आध्यात्मिक सुकृति हमने प्राप्त की है वो सब क्षय हो जाती है, उस सब का क्षय हो जाता है। तो इसलिए जो भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये विषय वैष्णव निंदा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैष्णव निंदा हमारे भक्तिमय जीवन में एक हाथीमत अपराध के रूप में वर्णित है। तो वैष्णव निंदा को समझने के लिए पहले हमें वैष्णव का अर्थ क्या है, वैष्णव कौन है, इसको समझना जरूरी होगा। तो इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि सभी प्रकार के जो जीव हैं उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक हैं सामान्य जीव, एक हैं धार्मिक जीव और एक हैं वैष्णव प्राय और चौथे हैं वैष्णव। ये 4 प्रकार के जीव हैं। सभी प्रकार के जीव इन 4 वर्गों में आते हैं। तो इन सभी प्रकार के जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए और अपराध नहीं करना चाहिए। सभी जो जीव हैं सामान्य जीव, उसमें पेड़ पौधे जानवर भी आ गए और धार्मिक जीव जो नहीं हैं वो भी आ गए। कृष्ण उन सबके हृदय में विराजमान हैं, ये समझते हुए सभी जीवों का यथोचित सम्मान होना चाहिए। जो जीव धार्मिक हैं अर्थात शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों के आधार पर नैतिकता, whistling is there, थोड़ा सा, शास्त्रों के आधार पर
नैतिकता का पालन करते हैं। शास्त्र में क्या कहा गया है, सत्य असत्य, सही गलत, इस बात का निर्णय लेकर के ध्यान रख करके अपना जीवन जीते हैं, वो धार्मिक जीव कहलाते हैं, यानी कि मनुष्य धार्मिकता का पालन करने वाले। उनके जीवन का उद्देश्य इस भौतिक जगत में सुख शांति प्राप्त करना है, और सुख शांति प्राप्त करने के लिए शास्त्रों के नियमों का पालन करना, ये उनकी चेतना होती है। ये धार्मिक जीव कहलाते हैं। तो धार्मिक जीवों को अधिक सम्मान देना चाहिए, और फिर उससे अधिक वैष्णव प्राय, और फिर वैष्णव के प्रति सम्मान। तो अगर सामान्य जीव या धार्मिक जीव या जो वैष्णव प्राय हैं, उनको यथोचित सम्मान नहीं दिया जाता है तो उससे पाप बनता है। लेकिन वैष्णवों को यदि यथोचित सम्मान नहीं दिया जाता है तो उससे अपराध बनता है। तो पाप और अपराध में क्या अंतर है? पाप जीवों के प्रति हिंसा या दुराचार है, लेकिन अपराध भगवान को अप्रसन्न करने वाली चीज़ है, जो डायरेक्टली विशेष रूप से जो भगवान को व्यक्तिगत रूप से अप्रसन्न करे, वो अपराध कहलाती है। इसलिए यदि हम सामान्य जीव, धार्मिक जीव, वैष्णव प्राय, इनके प्रति असम्मान करते हैं तो उससे पाप बनता है। लेकिन अगर हम वैष्णवों के प्रति, वैष्णवों की निंदा करते हैं तो उससे अपराध बनता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से भगवान को अप्रसन्न करती है। पाप करने से हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। पाप करने से स्थूल और सूक्ष्म शरीर को कष्ट मिलता है। पाप के परिणाम स्वरूप स्थूल और सूक्ष्म शरीर को दंड मिलता है। इसलिए पाप करने से अधोगति या निम्न योनियां या भौतिक दुख प्राप्त होता है। लेकिन अपराध करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, क्योंकि अपराध करने से भगवान व्यक्तिगत रूप से अप्रसन्न होते हैं, इसलिए वो आत्मा को प्रभावित करता है। पाप सूक्ष्म और स्थूल शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन अपराध आत्मा की जो स्वरूप है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसको प्रभावित करता है। इसलिए वैष्णव निंदा से अपराध बनता है, और अन्य जीवों के प्रति जो निरादर है या अपराध है या जो निंदा है, उससे पाप बनता है। स्पष्ट? क्या चीज़ स्पष्ट नहीं है? पाप वो चीज़ है, वो क्रियाएं हैं जिससे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दंडित होता है। तो शास्त्र के नियमों के विरुद्ध इंद्रिय भोग करना, उससे दंड बनता है, यानी कि आप भौतिक दुख मिलेगा आपको, लेकिन है वो भौतिक स्तर पे, यानी कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर पे ही रहेगा वो। लेकिन अपराध उन गतिविधियों कहते हैं जिससे जीव की जो आध्यात्मिक प्रगति है वो रुक जाती है। वो कब रुकती है? जब भगवान व्यक्तिगत रूप से जब अप्रसन्न होते हैं तब। तो वैष्णवों की निंदा करने से डायरेक्टली भगवान अप्रसन्न होते हैं, इसलिए उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुकती है, इसलिए वो अपराध कहलाता है। वैष्णव निंदा से अपराध बनता है। लेकिन सामान्य जीवों के प्रति यदि हम, कोई व्यक्ति हिंसा करता है, मान लीजिए किसी ने पशुवध किया, तो उससे पाप लगा उसको। वो पाप लगने से उसका सूक्ष्म और स्थूल शरीर को ये होगा। और पाप भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं कि नहीं प्रभावित करता। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो पाप भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति को इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। लेकिन अपराध जो है वो डायरेक्टली कृष्ण को प्रसन्न करने के कारण वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति को बहुत बड़े रूप में
प्रभावित करता है। इसलिए वैष्णव निंदा जो है हाथी मत आता, मतलब बहुत ही विशेष रूप से वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। पाप से, प्रायश्चित से पाप धुल सकते हैं, लेकिन अपराध से, अपराध के परिणाम को धोना बहुत बहुत मुश्किल है। तो जो वैष्णव के प्रति निंदा की है उसी से ही वो शमित हो सकता है। जैसे दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो भगवान ने भी माफ़ नहीं किया। लेकिन पाप जो हैं वो प्रायश्चित्तों से धुल सकते हैं, लेकिन अपराध प्रायश्चित्तों से नहीं धुलते हैं। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे कि वैष्णव कौन है, क्योंकि अभी हमने देखा वैष्णव निंदा क्या है, अन्य जीवों के प्रति निंदा, और दोनों का अलग अलग मानदंड है। तो वैष्णव कौन है? तो भागवतम के अंदर तीन प्रकार की वर्गीकरण किया गया है वैष्णव कौन है इसको समझाने के लिए। कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव। कनिष्ठ वैष्णव कौन है, पहले ये समझने की कोशिश करें। कनिष्ठ वैष्णव का दूसरा नाम है वैष्णव प्राय, वैष्णव आभास। ये सब कनिष्ठ वैष्णव के प्रायवाची हैं। तो इनका वर्णन करते हुए भागवतम में बताया गया है, अर्चयामेव हरये पूजम यह श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चानेषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो श्रद्धापूर्वक, श्रद्धया ए हते, श्रद्धापूर्वक जो विष्णु अर्च विग्रह की सेवा में संलग्न हैं, लेकिन जो भगवान के भक्तों के प्रति समुचित व्यवहार नहीं करना जानता है, उसे भक्त प्राय कहते हैं। ठीक है, तो हमारे मंदिर में जो भगवान की पूजा होती है, जो अर्चक भगवान की पूजा करते हैं, और यहाँ पर जो वर्णन है कि जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो क्या अंतर है उसमें? भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए विष्णु मंत्र में दीक्षित होना आवश्यक है। विष्णु मंत्रों में दीक्षित होने पर यदि कोई व्यक्ति इस श्रद्धा के साथ कि अर्च विग्रह वो भगवान है और भगवान का रूप नित्य है, ये श्रद्धा जिसके अंदर होती है, वो सभी वैष्णव प्राय कहलाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है, गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञेर इतरो अस्माद अवैष्णवः। एक व्यक्ति जिसने वैष्णव दीक्षा ग्रहण की है, यानी विष्णु मंत्र ग्रहण किए हैं। दीक्षा का विशिष्ट अर्थ है भगवान के अर्च विग्रह को पूजा करने के लिए मंत्र गुरु से ग्रहण करना, उसको दीक्षा कहते हैं। तो जिसने, तो भगवान विष्णु की अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए विष्णु मंत्र ग्रहण करना आवश्यक है, तो इसलिए दीक्षा होना जरूरी है। तो जिस व्यक्ति ने विष्णु मंत्र ग्रहण किए हैं और जो श्रद्धापूर्वक अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है, श्रद्धा अर्थात उसको श्रद्धा है कि ये अर्च विग्रह जो है ये भगवान से अभिन्न है और भगवान का रूप नित्य है, ये श्रद्धा जिसके अंदर है वो सभी वैष्णव प्राय हैं। वो सभी वैष्णव प्राय तो हैं ही कम से कम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि परंपरागत तरीके से कुछ कुलों में वैष्णव पूजा होती है। उनके कुल गुरु होते हैं जो उनको दीक्षा देते हैं, और उस कुल गुरु से दीक्षा लेने पर वो लोग अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। करेक्ट, परंपरागत तरीके से ऐसे विष्णु पूजा होती आ रही है। तो ये सभी वैष्णव प्राय कहलाए जाएंगे। यदि उनके अंदर श्रद्धा केवल इतनी ही है कि भगवान का रूप है और ये अर्च विग्रह भगवान से अभिन्न है, अगर इतनी ही श्रद्धा केवल उनके अंदर है तो उनको वैष्णव प्राय कहा जाएगा। लेकिन
उनके अंदर आवश्यक नहीं है ये श्रद्धा होना, संबंध ज्ञान होना कि भगवान नित्य हैं, जीव नित्य है, जीव भगवान का नित्य दास है। ये भौतिक जगत का भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारा इस भौतिक जगत के साथ क्या संबंध है, इस सबको कहते हैं संबंध ज्ञान। उनके अंदर संबंध ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, केवल उनके अंदर श्रद्धा है कि भगवान का रूप नित्य है और ये अर्च विग्रह भगवान से अभिन्न है, लेकिन हम भगवान के नित्य दास हैं, जीव का स्वरूप कृष्ण सेवा है। ये ज्ञान, ये संबंध ज्ञान उनको नहीं है। उनको कहेंगे वैष्णव प्राय, कनिष्ठ अधिकारी। तो श्रद्धा है लेकिन पूरी श्रद्धा नहीं है, इसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा। तात्विक श्रद्धा या शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो लोग अभी वैष्णव प्राय हैं, वैष्णव आभास हैं। तो मुख्य लक्षण जो हुआ वैष्णव प्राय का वो हुआ, उसके अंदर श्रद्धा तो है, भगवत श्रद्धा है, लेकिन बहुत कमजोर श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं है। तो श्रद्धा है लेकिन संबंध ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो वैष्णव प्राय कहा जाएगा। जिसके अंदर श्रद्धा है और संबंध ज्ञान पे आधारित श्रद्धा है, तात्विक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा, क्योंकि संबंध ज्ञान पे आधारित है। संबंध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, शास्त्रों से प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र पे आधारित जिसको संबंध ज्ञान है और उस पे आधारित उसकी श्रद्धा है, उसको पूर्ण श्रद्धा कहेंगे, है ना। फिर वो भक्त प्राय नहीं रह गया, फिर वो भक्त बन गया। वैष्णव प्राय नहीं रह गया, वैष्णव की परछाई नहीं रह गया, फिर वो वैष्णव कहलाया जाएगा। डोंट लाफ। कोई अगर सो रहे हैं, उनको उठा रहे हैं तो हंसने का विषय नहीं है, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण चीज जो भक्त प्राय, वैष्णव प्राय और वैष्णवों में डिमार्केट करती है, अंतर स्थापित करती है, शास्त्रीय श्रद्धा का होना या लौकिक श्रद्धा का होना, ठीक है। अभी मायावादी लोग भी विष्णु अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, पंचोपासना, गणेश, सूर्य, विष्णु और किसकी पूजा करते हैं, 3, दुर्गा, शिव, 5 पूजा करते हैं, तो वो भी विष्णु पूजा करते हैं। तो क्या वो वैष्णव प्राय कहलाएंगे? क्या वो भी वैष्णव प्राय, वो भी विष्णु अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा भी नहीं है, संबंध ज्ञान भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, क्योंकि वो अर्च विग्रह को भगवान नहीं मानते हैं और भगवान का नित्य रूप स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो श्रद्धा से विहीन है, इसलिए वो वैष्णव प्राय नहीं कह जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शुद्ध वैष्णव ना है किंतु वैष्णव प्राय, जिसके अंदर भी शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है वो वैष्णव प्राय कहे जा सकते हैं, वो वैष्णव नहीं कहे जा सकते हैं। जब तक कोई भक्त वैष्णव प्राय के स्थिति में ही है, वैष्णव नहीं बना है, तब तक वो कर्म की परिधि में आता है, पाप पुण्य की परिधि में आता है, क्योंकि उसकी चेतना पाप पुण्य से ही आच्छादित है, मोर और लेस। तब तक उसके अंदर सारे कर्म के विधान उसको पालन करने के लिए वो विवश है। ये भक्त प्राय 10 प्रकार के धार्मिक कृत्यों को संपन्न करते हैं, 10 प्रकार के धार्मिक संबंध या दूसरों के साथ, अपने साथ 10 प्रकार के धार्मिक नियमों को पालन करते हुए जीवन जीते हैं। वो हैं, मनु संहिता में बताया गया है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। क्या क्या है? इनमें से कुछ हैं जो वो अपने प्रति क्रियान्वित करते हैं और कुछ हैं दूसरों के प्रति डीलिंग करते समय क्रियान्वित करते हैं। 2 विभाग हुए। दूसरों के प्रति
डीलिंग्स के अंदर क्रियान्वयन में आने वाली चीज़ें और कुछ अपने प्रति क्रियान्वयन में आने वाली चीज़ें। तो जो पहली हैं क्षमा, धृति, पेशेंस, फॉरगिवनेस, क्षमा, दमा, सेल्फ कंट्रोल, स्तेयम, ऑनेस्टी, फिर शौचम, सफाई, स्वच्छता, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह, फिर विद्या, नॉलेज, विजडम, ट्रुथफुलनेस, सत्यम और अक्रोध। तो ये 10 चीज़ें हैं। इनमें से फॉरगिवनेस वो दूसरों के प्रति डीलिंग में महत्वपूर्ण है। ऑनेस्टी वो दूसरों के प्रति डीलिंग में महत्वपूर्ण है। अक्रोध वो दूसरों के प्रति व्यवहार में महत्वपूर्ण है। और पेशेंस। लेकिन स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विज्ञान ये अपने संबंध में है। तो ये 10 प्रकार के धार्मिक लक्षणों को वो पालन करते हैं। ये भक्तप्राय जो हैं, तो आप देखेंगे कभी जैसे विष्णु पूजा कर रहे हैं, अर्च विग्रह पूजा कर रहे हैं, और वैष्णव जो हैं वो वहाँ पहुँचे क्योंकि वहाँ भगवान की पूजा हो रही है, भगवान हैं, तो वो लोग उनका स्वागत करेंगे इन सिद्धांतों के अनुसार, क्योंकि वो धार्मिक नियमों को पालन करने वाले हैं, तो उनका सत्कार करेंगे। करेक्ट। तो कई बार हम देखते हैं कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिनके मंदिर हैं, पूजा करते हैं, और वैष्णव को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, सम्मान करते हैं। करेक्ट। लेकिन उनका जो सम्मान है वो वैष्णव सेवा कही जाएगी या नहीं? क्या वो वैष्णव सेवा कर पाएंगे कि नहीं? क्या कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव सेवा कर सकते हैं कि नहीं? तो कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी समझते ही नहीं है कि कौन वैष्णव है। तो फिर जब वैष्णव आए तो उन्हें सत्कार किया, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अतिथि सत्कार। वो वैष्णव सत्कार नहीं है, वो अतिथि सत्कार है। वो वैष्णवों में और अतिथियों में अंतर नहीं करते हैं। उनके लिए वो जो वैष्णव आए वो अतिथि के समान है। इसलिए अतिथि सत्कार धर्म का विषय है, इसलिए धार्मिक भावना में वो हैं, इसलिए वो सबको एक धर्म के अनुसार सबकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो वैष्णव सेवा नहीं कही जाएगी, है ना। वो जो भक्त प्राय होते हैं वो कभी भी अभक्तों को भक्त में परिवर्तित नहीं कर सकते, वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको भक्त में कोई अंतर नहीं पता है, और भक्त खुद नहीं है, इसलिए कैसे वो किसी को भक्त बना सकते हैं। इसलिए वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, ना प्रचार करने के प्रति उनकी कोई धारणा होती है, बल्कि शुद्ध भक्तों के प्रति वो अपराध भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वैष्णव सेवा नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे अगर कोई शुद्ध वैष्णव प्रचार कर रहा है और प्रचार में यदि किसी ढोंगी बाबा को इंगित कर रहा है, संसार को दिखाने के लिए, उनका पथ प्रदर्शित करने के लिए, देखो ये ढोंगी है, तो एक भक्त प्राय जो है वो क्रोधित हो सकता है, या वो कि आप वैष्णव निंदा कर रहे हैं, आप ऐसा बोल सकता है। और इस प्रकार से एक वास्तविक भक्त को नहीं पहचानेगा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के संदर्भ में हम देखते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जब कठोर वचनों में ढोंगियों की भर्त्सना कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं फिर, अरे संत जो हैं वो तो गुस्सा नहीं होते हैं, वो तो क्रोधित नहीं होते हैं, तो उनकी जो समझ है वैष्णव की वो नहीं है, और वैष्णव की क्रियाओं की समझ नहीं है, इसलिए वो एक वास्तविक वैष्णव की क्रियाओं को नहीं समझ करके उनका अपराध कर बैठ सकते हैं। तो ये एक भक्त प्राय का लक्षण है। क्या ये वैष्णव प्राय हरि नाम ले सकते हैं? क्या ये भगवान नाम ले सकते हैं?
हाँ, तो उनका जो भगवान नाम है वो भगवान नाम नहीं है, लेकिन जब है ही नहीं वो भगवान नाम तो ले कैसे सकते हैं। वो जो लेते हैं वो भगवान नाम नहीं है, वो कुछ और है, वो नाम की परछाई है, नाम आभास है, वो नाम नहीं है, वो श्री नाम नहीं है। वो भगवान नाम लेने के लिए अक्षम है, क्योंकि उनके अंदर, क्योंकि वैष्णव नहीं है वो, उनके अंदर योग्यता नहीं है भगवान का नाम लेने की। भगवान का नाम केवल तोता भी बोलता है अगर कृष्णा, तो वो भगवान नाम नहीं बन जाता ना। तो भगवान नाम, वो जो ध्वनि जो भगवान नाम कही जाएगी, उसके अंदर एक प्रकार की योग्यता चाहिए, तभी वो हरि नाम हो सकता है। जैसे कि वो भक्तिविनोद ठाकुर का जो वृत्तांत है, एक घटना है जिसमें वो एक गांव में जा रहे थे और एक बाहर एक खंडर में रुक गए, और वहाँ पर एक, जब गांव में आए तो लोगों ने बताया कि वहाँ तो भूत रहता है वो, तो आप कैसे वहाँ रुके? तो उन्होंने बोले हाँ भूत है, आया था रात को, हमने हरि नाम लिया और उसको मुक्ति प्राप्त, उसका उद्धार हो गया। तो उन्होंने बोला अरे वो तो पुजारी था मंदिर का, पूरे जीवन भर उसने हरि नाम लिया, तो उसका उद्धार पूरे जीवन भर हरि नाम लेने से नहीं हो पाया, तो आपने एक बार हरि नाम लिया तो कैसे उसका उद्धार हो गया? तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं उसने पूरे जीवन में कभी हरि नाम लिया ही नहीं, एक बार भी उसने हरि नाम नहीं लिया। अरे हमने देखा सुनते हुए उसको हरि नाम बोल रहा था वो, नहीं हरि नाम नहीं लिया उसने केवल पैसा 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 बोला, क्योंकि वो जो भी हरि नाम लेता था उसका उद्देश्य तो उससे पैसा कमाना था। तो हरि नाम केवल कृष्णा बोल देने से हरि नाम नहीं होता है, पर किस चेतना से वो नाम लिया रहा है उससे वो हरि नाम बनता है। तो ये वैष्णव प्राय जो हैं इनका नाम आभास होता है, क्योंकि उनकी श्रद्धाभास है, उनकी वास्तव में श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनका नाम भी नाम आभास होता है। जैसे वो नाम मतलब शुद्ध नाम, तो वो नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो नाम आभास है, नाम की परछाई है। अभी हम, क्या ये भक्त प्राय वैष्णव बन सकता है या नहीं, या कब बन सकता है, अगर बन सकता है तो हाँ, ये वैष्णव जो है, ये वैष्णव प्राय जो है, ये भक्ति की कगार पे खड़ा हुआ है ना, डोर स्टेप्स, एंट्रेंस पे खड़ा हुआ है। अगर इसको भक्तों का संग मिलेगा, और ये भक्तों का संग स्वीकार करने की इसकी सामान्य रूप से प्रवृत्ति तो होती है, इसलिए ये महान स्थिति है भक्त प्राय होना भी, और इसके भक्त बनने के लक्षण बहुत अधिक हैं। तो अगर भक्तों का संग मिलेगा तो ये भक्त प्राय बन जाएगा। इन लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पाए जाएंगे भगवान के विग्रह, भगवान के संबंध को लेकर के, भक्तों के संबंध, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, बहुत प्रकार के मिसकंसेप्शंस इनके अंदर हो सकते हैं। लेकिन भक्तों के संग में आकर के यदि ये शास्त्रों से सुनेंगे तो ये मिसकंसेप्शंस खत्म होंगे, और मिसकंसेप्शंस खत्म होने के बाद फिर ये वैष्णव बन सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऐसे जो वैष्णव भक्त प्राय होते हैं वो प्रगति करते ही नहीं, जहाँ के हैं वहीं के वहीं टिके रहते हैं, है ना। हम देखते हैं कई लोग हैं पूजा करते हैं, मंदिर में हैं, उनके राधा कृष्णा डेटीज़ हैं, हम उनसे मिलते रहते हैं, सत्कार करते हैं, बुलाते हैं, सुनते हैं, लेकिन वहीं के वहीं रहते हैं, उनकी श्रद्धा वहीं के वहीं रहती है, उनके वो भक्त में परिणित नहीं हो पाते हैं। करेक्ट, वी हैव सीन सम एग्जाम्पल्स लाइक दैट, है ना। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, भक्तों का संग और अभक्तों का संग दोनों बराबर ले रहे हैं वो लोग, इसलिए वहीं के वहीं टिके हुए हैं। इधर से भक्तों सुनते हैं, उधर से अभक्तों सुनते हैं, तो इसलिए प्रगति नहीं होती है, वहीं के वहीं रह जाते हैं। और अभक्तों का संग ज़्यादा हो गया तो फिर वैष्णव प्राय से भी नीचे गिर जाते हैं, भगवान की पूजा छोड़ देते हैं, है ना, अधार्मिक बन जाते हैं। ठीक है, अगर अभक्त संग ज़्यादा हो गए तो इन लोगों का जो है पूरा जीवन बहुत इन्फ्लुएंस्ड है कि संग कैसा है। संग तो हर एक को इन्फ्लुएंस करता है, तो अगर भक्तों का संग मिल गया प्रगति कर जाएंगे, अभक्तों का संग ज़्यादा हो गया, प्रोपोर्शन ज़्यादा हो गया तो नीचे गिर जाएंगे, और बराबर है तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इनके प्राथमिक गुण लक्षण क्या है, प्राथमिक लक्षण क्या है और गौण लक्षण क्या है? तो भगवान के प्रति इनकी जो, भगवान के अर्चा विग्रह में जो इनकी श्रद्धा है और भगवान की जो पूजा कर रहे हैं अर्चा विग्रह की, वो इनका प्राथमिक लक्षण है, प्राथमिक गुण है। और उनका हरि नाम लेना इत्यादि वो इनके गौण लक्षण है।
तो कैसे भगवान का नाम लेना इनका गौण लक्षण है, क्योंकि भगवान का नाम जो ले रहे हैं वास्तव में वो तो एक छाया है केवल नाम की, इसलिए वो गौण है, वास्तविक नाम नहीं है, इसलिए वो उनका गौण है। ये हुए भक्त प्राय। तो मुख्य रूप से समझने की बात यह है कि इनके अंदर शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है। अभी फिर दूसरा आता है मध्यम अधिकारी कौन है। भागवतम में फिर आगे वर्णन है मध्यम अधिकारी का। ईश्वरे तदधिनेषु बालिशेषु जुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। जो 4 प्रकार के तत्वों को समझ पाता है, ईश्वर, तदधिनेषु यानी कि ईश्वर के भक्त वैष्णव, बालिशेषु जो कि बालिशेषु अर्थात बालिश मतलब बालक के समान, इनोसेंट, क्या बोलेंगे हिंदी में इनोसेंट को? हाँ, मासूम। और भी कोई अच्छा शब्द है? अबोध, अबोध, भोला, ओके ठीक है। और द्वेषी, ये 4 प्रकार के लोगों को या तथ्यों को जो समझ पाता है और उसके अनुसार प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री, बालिशेषु के प्रति कृपा और द्वेषियों की उपेक्षा जो करता है वो मध्यमा अधिकारी होता है। तो मध्यम अधिकारी ही वास्तव में वैष्णव सेवा करता है। वैष्णव प्राय तो वैष्णवों को जानते ही नहीं, इसलिए वो वैष्णव सेवा नहीं कर पाता है। तो मध्यम अधिकारी मतलब जिसमें अभी तात्विक श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वो मध्यम अधिकारी। सॉरी, जिसके अंदर तात्विक श्रद्धा उत्पन्न हो गई है और तात्विक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, यानी कि संबंध ज्ञान जिसमें स्थित है, संबंध ज्ञान में जो आधारित है, जो स्थापित है, और अभी 4 प्रकार संबंध ज्ञान के कारण वो 4 प्रकार से भगवान को देख पा रहा है और भक्तों को देख पा रहा है, भक्तों के भी अलग अलग प्रकार को देख पा रहा है। उत्तम अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है, इसको जान पा रहा है। कनिष्ठ अधिकारी कौन है, यानी बालिशेषु, उनको जान पा रहा है। और द्वेषी कौन है, उनको जान पा रहा है। और उनके अनुसार अलग अलग प्रकार से व्यवहार जो कर पाता है, जो यथोचित है, उसको हम मध्यम अधिकारी कहेंगे। तो ये जो मध्यम अधिकारी है, इनकी श्रद्धा है, अर्थात ये अभी भगवान की जो भक्ति करते हैं, ये आनुकूल्येन अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये प्लेटफॉर्म पर ये लोग होते हैं। इसलिए इस श्रद्धा को तात्विक श्रद्धा कहते हैं। ये है शुद्ध भक्त का प्लेटफॉर्म, यहाँ से शुद्ध भक्त का प्लेटफॉर्म शुरू होता है मध्यम अधिकारी से। इससे पहले जो थे वो भक्त प्राय थे। भक्त मतलब शुद्ध भक्त, उससे नीचे के जो है उनको भक्त प्राय कह सकते हैं, वो भक्त नहीं कहते हैं। अभी शुद्ध भक्त के अंदर भी कैटेगरीज हो सकती हैं, शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम, लेकिन हैं वो सब शुद्ध भक्त जिनके अंदर भी ये शास्त्रीय श्रद्धा है, जिनके अंदर भी संबंध ज्ञान है, उसके आधार पर जो सेवा करते हैं वो सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। अभी ये कृष्णानुशीलनम, तो भगवान के प्रति जो प्रेम संबंध स्थापित करते हैं उसको बोलते हैं कृष्णानुशीलनम। और आनुकूल्यन, अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करते हैं, उसके अंदर आ गया कि 4 प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री, भगवान के जो बालिशेषु हैं उनके प्रति कृपा, और द्वेषी के प्रति उपेक्षा। वो है अनुकूलता को दिखाता है वो, क्योंकि समझते हैं कि भगवान की भक्ति सेवा में ये अनुकूल है, इस प्रकार से व्यवहार करना अनुकूल है।
इस प्रकार से भगवान की सेवा कर पाते हैं। इसलिए आनुकूल्य न कृष्णानुशीलम, अलग अलग प्रकार के 4 लोगों को अलग अलग प्रकार से ट्रीट करना, वो उनके अनुकूल, भगवान की सेवा में अनुकूल क्या है इसकी समझ के कारण ये 4 प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। इसलिए आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम वो कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आता है कि बाली शेषु कौन है, जिसके प्रति वो कृपा करते हैं, वो कौन कौन होते हैं। तो इसमें कौन कौन आ गए, जो लोग भी आध्यात्मिक तथ्य को समझते नहीं हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जिनको केवल इंद्रिय भोग करने में ही रुचि है, जिनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, जो अभी शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त नहीं किए हैं, जो मायावाद विचारों में स्थापित नहीं हुए हैं, जो भगवान के रूप के प्रति द्वेषी नहीं हुए हैं, जिन्होंने भक्तों से नफरत करना अभी तक नहीं सीखा है, भगवान की सेवा के प्रति नफरत करना नहीं सीखा है, अभी तक भगवान में श्रद्धा स्थापित नहीं हुई है, वो सभी लोग बाली शेषु कैटेगरी में आते हैं। मायावादी लोग क्या हैं, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, सुना, समझा और निष्कर्ष निकाला भगवान का रूप नहीं है, वो बाली शेषु नहीं है, वो द्वेषी है। लेकिन जिन्होंने सुना नहीं भगवान के बारे में, वो तो पूरा ज़िंदगी बस अभी तक खाने पीने सोने में ही, मज़ा करने में ही रत रहे, लेकिन कभी विचार नहीं किया, कभी गहराई से विचार नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि भगवान है कि नहीं है। इस आधार पे कभी भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान के भक्तों के सम्मान नहीं किया, वो सभी इनोसेंट कह जाएंगे, है ना। तो उनके प्रति वो बाली शिशु कह जाए, वो इनोसेंट कहे, उनके प्रति वो कृपा करेगा। ठीक है, लेकिन द्वेषी कौन है, जिनका भगवान के प्रति द्वेष है। तो इसमें कौन कौन आएंगे, जिन्होंने विचार किया कि भगवान है या नहीं है, शास्त्रों के माध्यम से या अदरवाइज गहरा विचार किया कि भगवान है कि नहीं है, और विचार करके, गहराई से विचार करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि भगवान, कोई भगवान नहीं है, वो द्वेषी कहलाएंगे। यानी संभवतः वैज्ञानिक गण, एथिस्ट्स, जो पूरी तरह से विचार करके इस निष्कर्ष पे आए कि कोई भगवान नहीं है, वो द्वेषी कहलाएंगे। जो ये सोचते हैं कि मनुष्य ने भगवान को बनाया है, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो तो कल्पना है, वो आदमी ने भगवान बनाया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कि मनुष्य ने भगवान बनाया, हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, इसलिए एक इमेजिन कर लिया कि एक कोई व्यक्ति है जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं, वो भगवान है। वो ऐसी धारणा रखने वाले, वो द्वेषी हैं। और जो ये सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान एक निराकार निर्विशेष, या जो सोचते हैं कि जो विश्वास नहीं करते हैं कि जीव भगवान का दास है, जीव परम है, ऐसा जो सोचते हैं, सबऑर्डिनेशन स्वीकार नहीं करते हैं कि जीव भगवान का दास है, वो द्वेषी होते हैं। और जो द्वेष के कारण इस प्रकार से किसी पर भी भगवत भक्ति का प्रचार करने की कोई उनके अंदर धारणा नहीं होती है, वो मर्सीलेस, वो सभी लोग जो हैं द्वेषी की कैटेगरी में आते हैं। 5 कैटेगरी द्वेषी की। तो एक लक्षण है द्वेषी का कि वो इंद्रिय भोग में संलग्न होगा। जैसे कि आप देखते हैं जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, एथिस्ट, तो उनके जीवन का लक्षण क्या होता है, एंजॉय करना। अभी जो मूर्ख हैं वो लोग भी एंजॉय करते हैं, लेकिन द्वेषी लोग भी एंजॉय करते हैं। ठीक है, लेकिन ये द्वेषी कैटेगरी अलग अलग हो गई। तो इनका भी एक सिम्टम होता है एंजॉय करना, लेकिन इनका एक वर्ग के लोगों का सिम्टम हो सकता है एंजॉय नहीं करना, तपस्या करना।
कठोर तपस्या करना, जैसे मायावादी, वो लोग इंद्रिय भोगी नहीं होंगे, कठोर तपस्वी होंगे, लेकिन फिर भी वो देशी होंगे। सामान्य लोग जब ऐसे मायावादी सन्यासियों को देखते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, बहुत कठिन, अपने को मार भी सकते हैं, इतनी कठिन तपस्या भी करते हैं, तो मूर्ख लोग सोचेंगे हाँ कितने बड़े हैं, लेकिन वो द्वेषी हैं, कृष्ण द्वेषी हैं वो, है ना। तो द्वेषी हो गए। तो जो इनोसेंट हैं उनके प्रति जो मध्यम अधिकारी है वो उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रयास करता है, अर्थात उनके अंदर शास्त्रीय श्रद्धा प्रदान करता है। प्रचार का मतलब क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा को देना। बाली शेषु में मैंने बताया भक्तप्राय भी आ गए, भक्तप्राय भी बाली शेषु के अंदर आ गए, ठीक है, जो कि निपट मूर्ख हैं, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग ही जिन्होंने आज तक सोचा है, इसके बियॉन्ड को सोचा ही नहीं है, वो भी इसमें आ गए, और भक्तप्राय भी इसके अंदर आ गए, वो भी बाली शेषु हैं। तो एक मध्यम अधिकारी इनको तात्विक श्रद्धा प्रदान करके, हरिनाम दे करके, भगवान के प्रति ज्ञान दे करके इनको वैष्णव बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। इसलिए ये हो गई उसकी कृपा। फिर मैत्री, मैत्री मतलब भगवत भक्तों के साथ मैत्री। अभी ये मैत्री जो है वो मध्यम अधिकारियों के साथ और उत्तम अधिकारियों के साथ, दोनों प्रकार के भक्तों के साथ ये मैत्री का स्वभाव होता है। अभी वो मैत्री अलग अलग स्तर पे होगी, भक्तों के स्तर के अनुसार। उत्तम अधिकारी है तो उससे मैत्री अलग प्रकार से होगी, और जो मध्यम अधिकारी है उससे मैत्री अलग प्रकार से होगी, करेक्ट। जो उत्तम अधिकारी है उससे विशेष रूप से श्रवण करना और उनकी सेवा करना इस रूप में होगी, पर्सनली उनकी सेवा करना, व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा करना। और जो मित्र है उससे आदान प्रदान होगा, मतलब जो मध्यम अधिकारी है उससे आदान प्रदान होगा। तो वो भक्तों की स्तर के अनुसार अलग अलग प्रकार से सेवा होगी, लेकिन वैष्णव सेवा होगी, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंडशिप होगा, ये है वैष्णव सेवा। तो मध्यम अधिकारी वैष्णव सेवा करता है, कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव सेवा नहीं करता है, मध्यम अधिकारी वैष्णव सेवा करता है, ठीक है। अभी जब हम कहते हैं कि उपेक्षा करता है, जो अभक्त हैं या जो द्वेषी हैं, कृष्ण द्वेषी हैं, एक मध्यम अधिकारी उनकी उपेक्षा करता है। तो मान लीजिए अभी हमारे परिवारजन हैं कोई, वो कोई द्वेषी जन है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं इत्यादि, या समाज के अन्य लोग जो भी द्वेषी जन हैं। तो उपेक्षा करने का अर्थ क्या है? जैसे कोई माता पिता हैं और बच्चा जो है वो द्वेषी है, तो क्या उस बच्चे का लालन पालन करना छोड़ देंगे? पत्नी है तो उसको तलाक दे देंगे, या पति है तो उसको तलाक दे देंगे? तो अगर वो द्वेषी जन है, परिवारजन, तो उपेक्षा करने का अर्थ क्या है? तो उपेक्षा करने का अर्थ नहीं है कि जो सामान्य सामाजिक लेन देन व्यवहार है उसमें उपेक्षा करना। जो सामाजिक कर्तव्य हैं वो सामान्य रूप से निभाने चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी उपेक्षा होने। जैसे मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री आता है यहाँ पर, या कोई भी आता है, बड़ा कोई नगर पालिका या कोई भी एक ऑफिस से आता है, तो अगर हमें पता लगता है कि वो द्वेषी है, द्वेषी जन, तो हम क्या करेंगे? दरवाजे बंद कर देंगे टेंपल के, अभी द्वेषी जन से हम लोग भगाएंगे। तो एक सामाजिक रूप से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई समाज की दृष्टि से एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो सामाजिक जो व्यवहार है हम उसके प्रति उसके अनुसार करेंगे। तो प्रेसिडेंट आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा, तो वो उस सामाजिक पदवी के होने के कारण जो एक सामाजिक हमारा कर्तव्य है उसको सम्मान देना, वो हम देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम वो सम्मान नहीं देंगे। उसी प्रकार से कोई हमारा परिवारजन है तो उसको जो सामाजिक हमारा कर्तव्य है उसको निभाना वो बाढ़ नहीं है। लेकिन घनिष्ठ संबंध आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर के, आध्यात्मिक प्रगति को लेकर के जो व्यवहार जरूरी है वो व्यवहार हम उनके साथ नहीं करेंगे। जैसे कृष्ण चर्चा, वो हम उनके साथ नहीं करेंगे, द्वेषी जनों के साथ, क्योंकि उससे उनका द्वेष और बढ़ेगा। इसलिए वो सब चर्चाएं वो हम उनके साथ नहीं करेंगे। कीर्तन इत्यादि जो भक्ति सेवाएं हैं, भक्ति अंग हैं, वो उनके साथ हम लोग नहीं करेंगे। तो विशेष रूप से इन चीज़ों में उनकी उपेक्षा है। फिर अभी
वर्णन आता है अभी उत्तम अधिकारी का। तो उत्तम अधिकारी कौन है? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवतोत्तमः। जो भगवान का रूप उसको प्रकट रूप में अपने हृदय में और सब जीवों के हृदय में जो देख पाता है, जो देख पाता है कि हर जीव भगवान पे ही आश्रित है, भगवान पे ही टिका हुआ है हर चीज, और हर प्रकार से भगवान पे ही इस प्रकार से सरेंडर्ड है, शरणागत है हर जीव। पूरे जगत को, हर व्यक्ति को वो वैष्णवी देखता है, किसी को भी वैष्णव अवैष्णव ऐसे भेद नहीं करता है, क्योंकि वो देख पाता है कि हर व्यक्ति तो भगवान का दास ही है, हर व्यक्ति तो भगवान पे ही आश्रित है। इस प्रकार से वो वैष्णव उत्तम अधिकारी होता है। तो उत्तम अधिकारी तो हर जगह भगवान को ही दर्शन करता है और हर जीव को भगवान का ही भक्त देखता है। पेड़ पौधे जानवर, मनुष्य की बात तो छोड़ो, द्वेषी जाने की बात छोड़ो, तो वो हर जीव को भगवान का भक्त ही देखता है। वो भगवत प्रेम के कारण वो प्रेम ही देखता है हर जगह, उसकी आंखों में प्रेमांजन है, इसलिए वो जो देखता है वो भगवत प्रेम के कारण हर चीज़ को भगवान के ही संबंध में देखता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति जो कामुक होता है, काम वासना बहुत अधिक होती है, तो उसको हर जगह काम का विषय दिखता है, हर जगह में उसको एक सुंदर स्त्री दिखती है हर चीज़ में, है ना। और उसी प्रकार से जिसके अंदर पैसा कमाने की बहुत अधिक इच्छा होती है वो हर चीज़ में पैसा ही देखता है। तो उसी प्रकार से जिसके अंदर भगवत प्रेम होता है वो हर जगह इष्ट देव स्फूर्ति, अपने भगवान का ही दर्शन कर पाता है। उसको ही सो एब्जॉर्ब्ड, भगवत प्रेम के कारण वो हर जगह भगवान को देखता है। इसलिए वो वैष्णव अवैष्णव में भेद नहीं करता। इसलिए ये जो मध्यम अधिकारी, जो भगवान, भगवत भक्त, बालिशेषु और द्वेषी में जो भेद देखना है वो उत्तम अधिकारी नहीं देखता है, इसलिए वो भी वैष्णव सेवा नहीं करता है, क्योंकि वो तो हर एक को वैष्णवी देख रहा है, वो अभक्तों को भी वैष्णवी देख रहा है। तो उस तरह से वो जो चार अलग अलग विभाग हैं उसको नहीं देख पाता, इसलिए वैष्णव सेवा करना जो है वो मुख्य रूप से वो मध्यम अधिकारी ही कर पाता है। उत्तम अधिकारी अपनी उन्नत अवस्था के कारण वैष्णव अवैष्णव भेद नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अभी ये जो शुद्ध भक्त है, ये जो उत्तम अधिकारी, ये जो उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी भी शुद्ध भक्त है, उत्तम अधिकारी भी शुद्ध भक्त है। एक शुद्ध है, एक शुद्धतर है, एक शुद्धतम है, लेकिन दोनों ही शुद्ध भक्त हैं क्योंकि उनके अंदर शास्त्रीय श्रद्धा है। ठीक है, ये जो उत्तम अधिकारी है ये कभी कभी ऐसा पाएगा कि इनके वचनों में किसी के प्रति द्वेष जैसे वचन दिख सकते हैं। जैसे शुकदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं कि ये जो कंस है ना, ये भोज साम्राज्य का मल है। तो ऐसे वचनों को देख करके हमको लग सकता है अरे ये भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक उत्तम अधिकारी भी ये कंस है और वेण है। भागवतम में शुकदेव गोस्वामी सब कैसे वर्णन कर रहे हैं ना, लेकिन उनका ये जो वर्णन है ये भी आउट ऑफ लव है, ये प्रेमवश ये वचन निकल रहे हैं, ना कि डिफ्रेंशिएट करने के कारण ये ऐसा है, वो प्रेमवश ऐसे वचन निकल रहे हैं। एनीवे ये थोड़ा अहम पॉइंट। ओके, अभी भक्तिविनोद ठाकुर फिर आगे वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चेतावन में एक और प्रकार से वर्गीकरण किए वैष्णवों का। तो दोनों में क्या सामंजस्य वो देखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम। वैष्णवों के तीन प्रकार हैं, वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम। जब किसी के अंदर वैष्णव श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है
तब से वो वैष्णव कहलाना शुरू होता है। उससे पहले क्या था? वैष्णव प्राय। अगर उसके अंदर श्रद्धा तो है लेकिन संबंध ज्ञान नहीं है तो वो वैष्णव प्राय था। अभी वैष्णव प्राय और मध्यम अधिकारी के बीच में एक और स्टेज है जिसको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव। जब किसी के अंदर वैष्णव के गुण प्रारंभ हो गए आने, शास्त्रीय श्रद्धा हो गई है, तात्विक श्रद्धा हो गई है, संबंध ज्ञान हो गया है, लेकिन इस प्रकार से वो शुद्ध नाम ले पा रहा है, लेकिन एक शुद्ध नाम, कभी कभी नाम लेता है। उसकी जो भक्ति सेवा है बहुत दृढ़ नहीं है। भक्ति सेवा जो कर रहा है वो बहुत रेगुलर नहीं करता है, बहुत दृढ़तापूर्वक नहीं है, लेकिन उसके अंदर तात्विक श्रद्धा है, तो उसको वैष्णव कहते हैं। हाँ? जो निरंतर रेगुलर रूप में भगवान की सेवा में रत है, निरंतर भगवान का नाम लेता है, रेगुलरली भगवान का नाम लेता है, दृढ़तापूर्वक भक्ति सेवाओं को करता है, उसको वैष्णवतर कहते हैं, या मध्यम अधिकारी। उस स्टेज का जो मध्यम अधिकारी है पहले वर्गीकरण का, वो है वैष्णवतर, है ना। और वैष्णवतम जिसको देख करके लोग, भक्त लोग जो कृष्ण नाम लेने लगते हैं, उसको बोलते हैं वैष्णवतम। ये है उत्तम अधिकारी का कॉरेस्पॉन्डिंग। तो चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव प्राय, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और ये मध्यम अधिकारी और वैष्णव प्राय के बीच में एक और है वैष्णव, क्योंकि ये वर्गीकरण में वैष्णवों को उनकी गुणों के आधार पर, उनके कितना इंटेंसिटी है उनकी भक्ति सेवा की, उसके आधार पर निर्धारित किया है। तो उसमें एक और बीच कैटेगरी है वैष्णव। तो वो बताते हैं, अतएव यान्र मुख्य एक कृष्ण नाम सही तो वैष्णव करिह तनहारा सम्मान। जिसके मुख में एक बार भी कृष्ण नाम जिसके मुख में है वो सब वैष्णव है। ठीक है। अभी एक कृष्ण नाम मतलब क्या? तो वो जो वैष्णव प्राय भी तो नाम ले रहा था ना, तो फिर वो वैष्णव कहलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो एक बार भी कृष्ण नाम नहीं ले रहा है। जो वैष्णव प्राय है वो एक बार भी कृष्ण नाम नहीं ले रहा है। कृष्ण नाम कब लिया जा सकता है? जिसके अंदर शास्त्रीय श्रद्धा है, संबंध ज्ञान है, वही कृष्ण नाम ले सकता है। उसके बिलो, उसके नीचे के सारे लोग कृष्ण नाम नहीं ले सकते। करेक्ट। तो एक कृष्ण नाम मतलब जब भगवान का नाम तात्विक शास्त्रीय श्रद्धा से, संबंध ज्ञान से उत्पन्न श्रद्धा से लिया जाए, तब उसको बोलेंगे कृष्ण नाम। लेकिन एक कृष्ण नाम मतलब कभी कभी नाम लेता है, रेगुलर बेसिस पर भगवान की सेवा या नाम नहीं लेता है, तो एक कृष्ण नाम, तो वो हो गया वैष्णव। अभी वो वैष्णव प्राय नहीं कहा उसको, वो वैष्णव प्राय नहीं है वो वैष्णव, लेकिन वैष्णव है, स्टार्टिंग फेज में है वैष्णव। ठीक है। ये जो वैष्णव है अभी, ये कर्म की परिधि से बाहर है, पाप पुण्य की परिधि से बाहर है। अर्थात इसके जीवन में ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये नहीं देखता है। पाप पुण्य देखना मतलब पाप करूंगा तो भौतिक दुख मिलेगा, पुण्य करूंगा तो भौतिक सुख मिलेगा। इसको बोलते हैं पाप पुण्य दृष्टिकोण, कर्मकांड दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण से खत्म है। वैष्णव के अंदर ये दृष्टिकोण नहीं होता है कि मैं ये चीज़ नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये पाप है और पाप करने से मुझे भौतिक दुख मिलेगा, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ये पाप है और पाप करने से क्या होगा? भौतिक दुख मिलेगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। इसलिए वो पाप की परिधि से बाहर है। हाँ, पाप करने की चेष्टा भी इसके अंदर नहीं है। पाप नहीं करूंगा, इसको बोलते हैं पुण्य वृत्ति। पुण्य करूंगा, पाप नहीं करूंगा, इसको बोलेंगे पुण्य वृत्ति। ठीक है। पाप वृत्ति क्या है? पाप करने की इच्छा, झूठ बोलने की इच्छा। तो वैष्णव के अंदर पाप वृत्ति नहीं होती है, पुण्य वृत्ति भी नहीं होती है। करेक्ट। पाप करने की इच्छा तो है ही नहीं, पुण्य करने की इच्छा नहीं है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं, यानी पुण्य करने की इच्छा नहीं है मतलब वो कोई भी कार्य को इस दृष्टि से नहीं देखता है कि इसको करके मुझे भौतिक सुख मिलेगा। मैं माता पिता की सेवा करूंगा, मैं अपना काम, जो मेरा वर्ण का काम है, बड़ी ईमानदारी से करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मुझे स्वर्ग जाने को मिलेगा। इस धारणा से वो नहीं चलता है भौतिक जगत में, इसलिए वो पुण्य से भी परे है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भक्तगण जो है
पाप पुण्य से परे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तगण फ्री हैं पाप करने के लिए उसका ये अर्थ नहीं होता है कि भक्त तो चोरी कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, वो तो पाप पुण्य से परे हो गए, उसका ये अर्थ नहीं होता है। भक्तगण तो स्वाभाविक रूप से पाप नहीं करेगा, उसका तो हृदय में पाप कहाँ से घुस सकता है, वो तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसका ये अर्थ होता है ना। लाइसेंस नहीं है भक्त के पास कि वो पाप करेगा भी, वो तो पाप सोच भी नहीं सकता है करने की, ये बात है ना। और पुण्य भी नहीं करता है क्योंकि वो इस चेतना से। लेकिन जो पुण्यशाली कार्य हैं, जैसे कि अपने वर्ण का काम करना, माता पिता की सेवा करना, या माता पिता हैं तो बच्चे के लिए जो उनका कर्तव्य करना, वो उसे करेंगे, लेकिन किस चेतना से करेंगे कि ये मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है, इस उद्देश्य से करेंगे। समझ में आया? तो भक्तों का जो वर्णाश्रम है वो पाप पुण्य की परिधि में नहीं है, कर्मकांडियों का वर्णाश्रम पाप पुण्य की परिधि में है। भक्तों का वर्णाश्रम आनुकूल्य सत्संकल्प प्रातिकूल्य से विवर्जता इस परिधि में है, इसलिए उसको कर्म नहीं कहेंगे, उसे भक्ति कहेंगे। जब हम सामान्य रूप से कर्म कहते हैं तो उसका अर्थ होता है पाप पुण्य की दृष्टि से जो क्रियाएं की जाती हैं उसको कर्म कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्त सब कर्म से परे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि भक्त वर्णाश्रम से परे हैं, क्योंकि वर्णाश्रम मतलब शरीर की देखभाल करना। तो हर भक्त शरीर की देखभाल करने के परे नहीं है, जब तक वो मुक्त नहीं है तब तक उनको शरीर की देखभाल करनी है। और शरीर की देखभाल करनी है मतलब किस लिए करनी है कि शरीर की देखभाल करना भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है, इसलिए वो शरीर की देखभाल करते हैं। और शरीर की देखभाल करने के लिए वर्णाश्रम पालन करते हैं, इसलिए उनका वर्णाश्रम पालन करना अनुकूल दृष्टि से हो रहा है, ना कि पाप पुण्य की दृष्टि से हो रहा है। इसलिए हर वैष्णव कर्म के सिद्धांत से परे है। इसलिए भागवतम में कहा गया है तावद कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता मद कथा श्रवणाद हुआ श्रद्धा यावन न जायते। जब तक मेरे में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो गई है तब तक ही कर्म करने की जरूरत है, उसके बाद कर्म करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये पाप पुण्य की दृष्टि से वर्णाश्रम केवल तभी तक पालन करने की जरूरत है जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, जब तक हम भक्त नहीं बन गए हैं। भक्त बनने के बाद कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी हम परिधि में नहीं है। पाप पुण्य के हिसाब से वर्णाश्रम करने की जरूरत नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि अभी भक्त को वर्णाश्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्णाश्रम का हेतु है शरीर की देखभाल, और शरीर की देखभाल अनुकूल है भक्त के लिए। इस दृष्टि से वर्णाश्रम पालन करना जरूरी है भक्त के लिए। ये विषय समझ में आया? ये बहुत गुह्य गहरा विषय है, ये विषय को समझना बहुत चाहिए। इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है हमारी सोसाइटी के अंदर कि वर्णाश्रम से हम परे हैं, शास्त्रों में बताया है तो हम तो कर्म के परे हो गए, तो फिर वर्णाश्रम क्यों पालन करना है। ये सब स्टेटमेंट्स को इस प्रकार से समझना है, ठीक है। तो एक कृष्ण नाम, तो जो भी शास्त्रीय श्रद्धा से जब नाम लिया जाएगा उसको बोलेंगे कृष्ण नाम, शुद्ध नाम, वो है शुद्ध नाम, वो कृष्ण नाम जिसमें सही श्रद्धा है। इसलिए हम देखते हैं ना वैष्णव अपराध हम बोलते हैं ना, सॉरी नाम अपराध हम बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप देखेंगे नाम अपराध क्या है, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान विष्णु के नाम के समान समझना। तो यहां पर क्या हो गया, शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से वो अपराध हो रहा है, शुद्ध नाम नहीं हो रहा है। हरि नाम को शास्त्रों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना, अर्थात क्या हो गया, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, शास्त्र की समझ नहीं है, वो उसको कर्मकांड समझ रहा है। तो ये सब नाम अपराध हो रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति ये धारणा में है, जो अपराध गिनाए हैं, इसका मतलब उसको तात्विक श्रद्धा नहीं है, उसको शास्त्र की समझ नहीं है, इसलिए वो शुद्ध नाम नहीं ले रहा है, इसलिए नाम अपराध कर रहा है, ठीक है। तो वैष्णव जो हैं वो इस प्रकार से वो इस अपराध धारणा में नहीं होते हैं, इसलिए वो वैष्णव कहलाए जाते हैं। अभी वैष्णवतर इसकी परिभाषा क्या दी है, कृष्ण नाम निरंतर यनहार वदने सही से वैष्णवतर भजत अनहार चरणे। जो निरंतर भगवान का नाम ले रहा है, जो दृढ़वत रूप से भगवान की सेवा करता है, उसको वैष्णवतर कहा गया है ना, ठीक है। अब वैष्णवतम यनहार दर्शन मुख्य ऐश कृष्ण नाम तनहार जानिह तुम्ही वैष्णव प्रधान क्रम करी कर कहे प्रभु वैष्णव लक्षण वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम। जो केवल जिसके दर्शन से लोग कृष्ण नाम लेना शुरू कर देते हैं उसको
वैष्णवतम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु को देख करके ही जानवर भी कृष्ण नाम लेने लगे। वो तो भगवान है इसलिए जानवर भी कृष्ण नाम, शुद्ध कृष्ण प्रेम उनके अंदर आ गया। लेकिन जिस वैष्णव के अंदर जिनको देखने से लोग कृष्ण नाम लेने लगते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने दर्शन मात्र से कितने लोगों को शुद्ध भक्त बना दिया। मतलब उनके एक मात्र दर्शन से, उनके एक छोटे से उनके संग से ही लोग शुद्ध बन जाते हैं, शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। उनको वैष्णवतम कहते हैं। ये वैष्णवतम यानी जो और जो ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद वैष्णवतम हैं, उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन हैं वो उस स्तर पे जैसे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, लेकिन प्रचार करने के लिए फिर वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके प्रचार करते हैं। वैष्णव अवैष्णव में भेद देखते हैं क्योंकि प्रचार करने के लिए आवश्यक है। हालांकि आंतरिक रूप से वो उत्तम अधिकारी के स्तर पे स्थित हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं उनके लक्षण कि उनको देख करके ही लोग कृष्ण भक्ति में प्रविष्ट हो गए, है ना। तो इसलिए वो हैं उत्तम अधिकारी, लेकिन प्रचार करने के उद्देश्य से वो मध्यम अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तम अधिकारी होना बहुत रेयर है, बहुत रेयर है ना। इसलिए मध्यम अधिकारी को कभी भी उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करनी चाहिए। तो ये हुआ वर्णन। शुद्ध नाम का मतलब क्या है, एक नाम का मतलब क्या है, वैष्णव का मतलब क्या है, वैष्णवतर, वैष्णवतमा और वैष्णव प्राय कौन है। अभी तक किसी को कोई डाउट, अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें? वैष्णव प्राय अतिथि सत्कार के रूप में वैष्णव के घर में सेवा करता है, उसको अज्ञात स्वीकृति तो मिलेगी। हाँ, तो जिससे भी धीरे धीरे फिर वैष्णव या वैष्णव यस यस एक तरह से वो भक्ति का हो गया, मतलब हाँ, वो अनजान में भक्ति हो गई एक तरीके से। हाँ, यस। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो अनहेल्दी तरीके से, क्योंकि उससे जीव की शुद्धता नहीं होती है। हेल्दी अनहेल्दी मतलब जिससे जीव शुद्ध हो, जिससे जीव अशुद्ध हो। क्योंकि पूरे इस भौतिक जगत का हेतु है भगवत प्राप्ति। जो भी भगवान के समीप ले जाए उसे कहेंगे शुद्धि, जो भगवान से दूर ले जाए उसे कहेंगे अशुद्धि। तो अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करके अपने शरीर का निर्वाह कर रहा है, चोरी डकैती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो उससे वो भगवान से और दूर जा रहा है। इसलिए वो गलत हो गया, वो निकृष्ट हो गया। तो जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करके अपने शरीर का निर्वाह कर रहे हैं, वो शुद्धिकरण नहीं कर रहा है, इसलिए वो गर्हित है। मतलब आपका प्रश्न क्या है? फैक्ट्री में काम करना पाप है, क्योंकि फैक्ट्री चलाना, बनाना वो भगवान के आदेश के अनुसार है या विरुद्ध है? यस यस। कनिष्ठ निरंतर भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन एक बार भी नहीं ले रहा है ना। अरे अभी तुमने इतना व्याख्या किया कि वो एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है। अर्चा विग्रह की सेवा जो कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम जो ले रहा है वो नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके अंदर तात्विक श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर संबंध ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है। वो नाम आभास है, नाम की परछाई ले रहा है। हाँ, वो आभास हो सकता है, नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है। नाम मतलब शुद्ध नाम, वो नाम नहीं, वो आभास कहते हैं ना उसको। अनजाने में नाम ले लेते, अरे हरे कृष्णा मजाक में, तो उसको नाम थोड़ा कहेंगे, वो नाम आभास कहेंगे उसको। एक बार मतलब जो भक्ति सेवा करने में दृढ़ नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा हो गई, तात्विक श्रद्धा हो गई, कभी 1 राउंड चैंट करता है, कभी 2 राउंड करता है, कभी नहीं करता है, कभी 4 राउंड करता है, लेकिन जानता है कि भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके दास हैं, ये सब चीज़ अच्छे समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन अभी भक्ति में दृढ़ता नहीं है। इसलिए कभी मंदिर आता है, कभी नहीं आता है, कभी सेवा करता है, कभी नहीं करता है, ऐसे डामाडोल है।
उसको वैष्णव कहेंगे। वैष्णवतर जो अभी दृढ़तापूर्वक रेगुलर बेस पर व्रत लेकर के नाम लेता है, मैंने व्रत लिया है, मैं इतना माला करूंगा, ये करूंगा, निरंतर लेता है, रेगुलर लेता है, उसको वैष्णवतर कहेंगे। नहीं, शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्र पे आधारित श्रद्धा। श्रद्धा कौन है हम, कौन है भगवान, ये जगत का हमारे साथ क्या संबंध है, इसको, ये सब चीज़ों को बोलते हैं श्रद्धा, हमारी अंडरस्टैंडिंग इन सब के बारे में। अभी वो श्रद्धा जब शास्त्र के आधार पे होती है तो उसको बोलेंगे शास्त्रीय श्रद्धा। जब शास्त्र पे श्रद्धा होगी तो उससे शास्त्रीय, हमारी सब चीज़ें फिर शास्त्र के आधार पर निर्धारित हो जाएंगी ना। जैसे हम लोग जब भक्ति में आते हैं शुरू में तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं शास्त्र के, हाँ कुछ ऐसे सेंटेंस रहते हैं कंफ्यूजन वाले, हाँ क्लियर नहीं होता है। हाँ, वो हो सकता है। कई बार ऐसे डाउट होते हैं कि मतलब ऐसा क्यों है, हाँ। कई बार ऐसे प्रश्न भी रहते हैं। थोड़ा तेज बोला कीजिए आप, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ना। हाँ, तो इस प्रकार से फिर वो शास्त्र, तो उनका है कि जब नए नए आते हैं भक्ति में तो कई बार हमारे यहाँ भी तो कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं, अलग अलग डाउट्स रहते हैं, शास्त्रों के आधार पर समझ में क्लियर नहीं होता है, तो फिर क्या हम शास्त्रीय श्रद्धा से बाहर कहे जाएंगे या अंदर कहे जाएंगे। तो शास्त्रीय श्रद्धा के अंतर्गत आरंभिक अवस्था में ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस रह सकते हैं, लेकिन वो साधु संग में निकल जाते हैं, तो वो शास्त्रीय श्रद्धा में गिने जाएंगे यदि आधारभूत बेसिक है कि कृष्ण हैं, भगवान हैं, हम उनके दास हैं, हमें सेवा करना है। लेकिन उस सेवा को लेकर के कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि इसको सेवा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जैसे अभी भी हमें मान लीजिए मिसकंसेप्शन हो सकता है कि वैष्णव किसे कहते हैं, वैष्णव प्राय किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के शास्त्रों की डिटेल्स को लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, तो वो तात्विक श्रद्धा से बाहर हमको नहीं निकालते हैं। एक आधारभूत जो शास्त्रों का बेसिस है उसके अंदर हमारी श्रद्धानिष्ठ है, और वो जो मिसकंसेप्शंस हैं वो बहुत माइल्ड हैं और वो साधु संग से तुरंत निकल जाएंगे, इसलिए वो तात्विक श्रद्धा से बाहर नहीं कहे जाएंगे। वो भी वैष्णव के अंदर, वो भी वैष्णव कहलाएगा जिसके अंदर ये मिसकंसेप्शंस कुछ समय तक रह रहे हैं। वैष्णव अपराध जो वैष्णव प्राय के प्रति, अभी वो हम आ रहे हैं उसके ऊपर। अतिथि सेवा के अंदर भावना है धर्म की, कि जो भी हमारे यहाँ आया है उसकी हमें सेवा करनी है। कोई असुर आएगा, दुश्मन आएगा, उसकी भी हम अतिथि समझ के सेवा करेंगे। वैष्णव है, उसको भी हम उसी समान समझ रहे हैं कि ये भी एक अतिथि है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये वैष्णव, ये तो भगवान का भक्त, ये तो भगवान का प्रतिनिधि है, इनकी सेवा करने से भगवत प्रेम प्राप्त होगा। ये समझ से हम उस वैष्णव की सेवा नहीं कर रहे हैं, इस समझ से कर रहे हैं कि ये भी एक अतिथि के समान एक व्यक्ति हैं और इनकी सेवा करने से हमें पुण्य कर्म मिलेगा, ये पुण्य होगा। इसको कहते हैं अतिथि सत्कार। ये धर्म के परिधि में आ गया। हम उस वैष्णव को वैष्णव नहीं समझ पा रहे हैं, उससे उसका फल हमें भगवत प्राप्ति होगा वो नहीं समझ पा रहे हैं, इससे हमारा पुण्य होगा ये समझ करके हम उसका सत्कार कर रहे हैं। इसलिए वो अतिथि सेवा के स्तर पे हो गई। हाँ, पानी पिलाना, बिठाना वो एक जैसी होगी, लेकिन भावना में अंतर है। क्या जिसकी घर वाले हैं, हाँ, आध्यात्मिक रूप से उपेक्षा करना मतलब आध्यात्मिक क्रियाओं में उनकी उपेक्षा करना। अर्थात जैसे अभी हम भगवान नाम आपस में चर्चा कर रहे हैं, भागवत में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जो द्वेषी हैं उनके साथ में बैठ करके भागवत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भागवत उनके साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो वहाँ अपराध करेंगे भगवान का वो लोग। तो इन चीज़ों में उनकी उपेक्षा करेंगे। अभी उनको खाना बना के देना है, उसमें उपेक्षा नहीं करेंगे, वो उनको देंगे, क्योंकि वो आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं, वो सामाजिक कर्तव्य हमारा बनता है, वो हम करेंगे। नहीं, जो द्वेषी जन है उनको नहीं समझाना चाहिए, जो बाली शेषु हैं, जो इनोसेंट हैं, उनको समझाना चाहिए। मान लीजिए हमारे कोई रिलेटिव हैं, आपने समझाने का प्रयास किया प्रारंभ में, और उन्होंने बोला भाई देखो मैंने ये सब बहुत पढ़ के देख लिया है, सारे पुराण मुझे पता है ना, भगवद गीता में 10 बार पढ़ी हुई है, तुम क्या बताओगे मेरे को, है ना। भगवान का कोई रूप नहीं होता है, हम सब भगवान हैं, है ना, ठीक है। तो फिर ऐसे रिलेटिव को फिर आप
बार बार जा कर के प्रचार नहीं करेंगे, उनको प्रचार नहीं करेंगे। उनको समझ लिया कि उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने सोच लिया है, समझ लिया है, सुन लिया है, जानते हैं, उनको अंदर पूरा है कि मैं सब जानता हूँ, मैंने सब पुराण पढ़ लिए, सब पढ़ लिया है, और मुझसे अभी आप चर्चा मत करो। तुम क्या हो, तुम तो आज कल तुम गए मंदिर, मैं तो जन्मों से मंदिर जाता रहा हूँ, और इसलिए मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, आई नो एवरीथिंग। तो वो द्वेषी जन है, फिर उनको हम प्रचार नहीं करेंगे, उनको दूर से बस उनको प्रचार करने से वो, और आप उनको बोलेंगे अरे पिताजी आप मानो कृष्ण ही भगवान है, अरे क्या तेरा कृष्ण भगवान है, कृष्ण को ये है वो है, तो वो और उसका कृष्ण का अपराध करेंगे। तो फिर ऐसे लोगों को हम प्रचार नहीं करेंगे। आज ये बहुत एडवर्टाइज होता है ना कि हम गए और इतने सारे लोग कृष्ण नाम स्टार्टेड चैंटिंग कृष्ण नाम, इस तरह। तो ये तो इसमें कोई प्रसन्नता है कि अभी संबंध ज्ञान तो कई बार संबंध ज्ञान बताते भी नहीं। हाँ, संबंध ज्ञान बताए प्रचार हो रहा है और संबंध ज्ञान नहीं बताना एक बात है, और गलत संबंध ज्ञान देना वो दूसरी बात है। तो ये भेद करना, जैसे एक है संबंध ज्ञान बताया नहीं, हरि नाम लेने से आपकी भौतिक प्रगति होगी। ये संबंध ज्ञान देना है या संबंध ज्ञान तोड़ना है? करेक्ट। आप उसको और अपराध बुद्धि डाल रहे हैं कि जो अपराध है नाम अपराध, कि हरि नाम को शास्त्रों में वर्णित शुभ सकाम कर्म के समान समझना, और आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आओ आज हमने एक हरि नाम का दिन रखा है, इसको करने से आपके सारे विघ्न नाश हो जाने वाले हैं, इसलिए आइए हरि नाम लीजिए और विघ्नों का नाश कीजिए। तो हम उसको ये सिखा रहे हैं कि हरि नाम जो है वो वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म है। करेक्ट। सो दिस इज प्रीचिंग इनटू नाम अपराध। नाम अपराध करना सिखाना है ये। नाम सिखाना नहीं है, नाम अपराध करना सिखाना है। ये वैसे धारणा है कि वो कुछ तो नहीं ले रहा है, तो नाम अपराध लेने से अच्छा है नाम नहीं लेना। लेकिन नाम अपराध लेके तो और खराब हो रहा है, क्योंकि देखिए इनोसेंट में कौन है, द्वेषी और इनोसेंट में अंतर है ना। हमें इनोसेंट व्यक्ति है, इनोसेंट रहे, कम से कम नाम अपराधी तो नहीं बने। नाम अपराधी बनने से वो और अधिक बलिष्ठ हो सकता है नाम अपराध में, तो उससे कोई फायदा नहीं हो, नुकसान हो सकता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। जैसे अभी किसी के परिवार में किसी को कष्ट आए तो वैसे तो भगवान का नाम लेने नहीं वाले थे, उनको बताया कि भगवान का नाम नहीं ले, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई दूसरा भक्त जाकर उनको कहता है कि आप भगवान नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब देखिए मूल है कि हमारा पूरा मोटिव क्या है उसको हरि नाम लेने के पीछे। अभी हम कोई व्यक्ति आ रहा है, हम उससे कह रहे हैं आपके सभी दुखों का निवारण होगा, हरि नाम लो, लेकिन हम जानते हैं कि सभी दुख का मतलब नहीं है भौतिक दुख, वास्तविक दुख है कि आप कृष्ण से, तो हम बोल रहे हैं और वी मीन इट कि आपके सभी दुखों का निवारण होगा, और हम उस व्यक्ति को धीरे धीरे समझाएंगे कि वास्तव में जीव कौन है, भगवान कौन है। हाँ, हम ऐसा नहीं विचार कर रहे हैं कि इसको वो चीज़ बतानी नहीं है, बस उसको तो यहीं रखना है कि हाँ देखो तुम्हारे भौतिक दुख दूर हो जाएंगे और तुम ये हरि नाम लो, इससे वो हरि नाम करेगा और नहीं तो नहीं करेगा। तो उस मोटिव से हम उसको नहीं बता रहे कि हमें उसे वहाँ पर रखना है, उसी स्तर पर रखना है, वैसे ही हरि नाम ले। या अगर वो पूछे भी हमसे कुछ कि हम उसकी धारणा को उसमें मतलब जानबूझ करके उसको उसी धारणा में एंकरेज कर रहे हैं कि वो वहीं रहे, उसमें एंकरेज कर रहे हैं उसको ना। तो हम उसको बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा, फिर आके प्रसाद देते हैं, फिर उसको बताते हैं कृष्ण भगवान है, ये है वो है। हम उसको धीरे धीरे शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो हमारा मोटिव क्या है, शुद्ध भक्ति का प्रचार करना ही है। अभी एक सेकंड में तो सब कुछ नहीं बताया सकता। अभी हम जाते हैं हरिनाम करते हैं, बोलते हैं जाओ गाओ कृष्ण नाम लो, अभी इसका मतलब नहीं अरे देखो आपने तो कृष्ण नाम लेने को बोल दिया, संबंध ज्ञान दिया ही नहीं। तो हमारा पूरा आयोजन कैसा हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बुला रहे हैं मंदिर जिससे हमको सुनाएंगे उसको। सो ओवरऑल हमारा मूड क्या है, शुद्ध नाम देना है। हम जानबूझ करके ऐसी कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं जिससे हम जानते हैं कि इससे वो नाम लेगा, क्योंकि उसकी ये चेतना है कि नाम लेने से तो मेरा कुछ भौतिक मिल जाएगा, इसलिए लेने दो, हाँ इस तरह से लेने दो, उसको एंकरेज कर रहे हैं। वो हो गया गलत प्रकार से। जैसे हमने स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज किया कि आज हमने एक हरिनाम यज्ञ रखा है जिससे कि विघ्न हमारे दूर हो जाने वाले हैं, इसलिए आइए इसमें। ये क्या हो गया, हमने स्पेसिफिकली इस मोटिव को एंकरेज करने के लिए हमने एक क्रिया किया। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं, तो अगर इस प्रकार
लेकिन अगर मैं उससे हरिनाम कहूँगा तो शायद वो हरिनाम लेना शुरू करेगा। देखिए हरे नाम एवं केवलम, तो इससे धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा चित्तदर्पण मार्ग, और फिर वो श्रवण करने के लिए तैयार होगा। जैसे अभी मैं उसको बताना चाहता हूँ लेकिन वो तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये है कि मैं उसको बोलूँ हरिनाम लो, इससे ठीक हो जाएगा। हाँ, हरिनाम लो इससे ठीक हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा लोग सुनने को तैयार नहीं है, लोग हरिनाम लेने को तैयार नहीं है, ये सही बात है। तो उनको हरिनाम तैयार कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो रास्ते हैं, एक शास्त्र से श्रद्धा दे करके हरिनाम लेने के लिए तैयार करना, और एक गलत चीज़ बता करके मोटिवेट करना। देखिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि लोग कृष्ण नाम लेना शुरू करें, यानी वो प्रैक्टिस करें, दे शुड बिकम साधका, प्रैक्टिशनर्स, ये हमारा प्रयास है। कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए श्रद्धा चाहिए, कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए कोई श्रद्धा चाहिए ना। एक चीज़ है तो प्रैक्टिस करना। मैं जैसे एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं उसको बताना चाहता हूँ लेकिन अभी इतना आवरण है कि वो सुनने के लिए तैयार है। तो हरिनाम लेने से जो चेतोदर्पण होगा तो फिर मैं उसको कृष्ण, लेकिन वो हरिनाम रेगुलर लेगा तभी तो चेतोदर्पणम होगा। तो रेगुलर लेना मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास, करेक्ट। तो अभ्यास तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। हम उसको साधक बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिशनर बनाना चाहते हैं। हम उसको चाहते हैं कि बाबा सुने, बाबा प्रैक्टिस करे, बाबा चैंटिंग करे, बाबा भगवद गीता पढ़े, ये तो चाहते हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया को जब बार बार करेगा, कब कर सकता है बार बार? जब उसके अंदर उसको करने का मोटिवेशन हो। अनायास हम गए, तिलक देखा, अरे हरे कृष्णा बोल दिया, वो प्रैक्टिस नहीं कहलाएगी। अगर हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हर रोज हरि नाम ले, उसके लिए ज़रूरी है उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, उसको नहीं मिलने का। मोटिवेशन आता है श्रद्धा से, ठीक है। यानी कि हमें उसे एक श्रद्धा देनी पड़ेगी, तभी वो मोटिवेट होगा, तभी वो हर रोज करेगा। नहीं तो हमारे को देख करके हरि नाम बोलेगा, जैसे हम जाएंगे तो हरि नाम बंद कर देगा। अगर वो अपने आप करे हर बार, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करना पड़ेगा मतलब हमें उसे एक प्रकार की श्रद्धा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपको विचार करना है कि आप कौन सी श्रद्धा उसको देना चाहते हैं। आप उसको तात्विक श्रद्धा देना चाहते हैं, आप उसको शुद्ध श्रद्धा देना चाहते हैं, या गलत श्रद्धा देना चाहते हैं। अगर आप उसको बोल रहे हैं कि आप हरि नाम लो, इससे आपके भौतिक दुख दूर हो जाएंगे, तो उसको मोटिवेशन मिल गया। लेकिन उसको मोटिवेशन कैसा मिला? अपराध करने का मोटिवेशन मिला। अपराध बुद्धि से भी वो हरिनाम लेगा, हर रोज लेगा, 64 माला करेगा। आप 16 कर रहे होंगे, वो 64 पहुंच जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा परेशान है भौतिक दुखों से। प्रभु जी आपने मुझे चैंटिंग करने को बोला, तभी मैं दिन रात चैंटिंग करता हूँ, करेक्ट। हमसे ज़्यादा मंगला आरती आना शुरू हो जाएगा। जब करा लो 16-64 करेंगे, क्योंकि उससे वहाँ पर मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन हमने ये उसको मोटिवेशन क्या दिया है? नाम अपराध करने का मोटिवेशन दिया है ना। तो कोटि जन्म यदि नाम करे, यदि नाम संकीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कोटि जन्मों तक भी यदि कोई नाम अपराध करता है तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसने जानबूझ करके ये हरिनाम लेने से मेरे भौतिक दुख दूर जाएंगे, हरिनाम लेना एक शुभ क्रिया है, इस बुद्धि से कोटि जन्म से भी कोई नाम लेगा तो ये जो हमारा सोच है कि नाम लेने से चेतोदर्पण होगा, वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। नाम अपराध लेने से वो एप्लीकेबल नहीं है कि कोई कोटि जन्म नाम लेने से भी वो शुद्ध नाम नहीं ले पाएगा, अगर नाम अपराध से ले रहा है तो। अगर नाम आभास से ले रहा है तो उसकी प्रगति हो सकती है, नाम अपराध से नहीं होगी, ठीक है। लेकिन नाम आभास जो है वो या तो आकस्मक लिया जाता है, हम गए, अरे हरे नाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है, वो तो रेगुलर नहीं लेगा, उससे उसका प्रगति संभव है। लेकिन नाम अपराध में करने से प्रगति संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो सोच है कि हम येन केन प्रकारेण किसी को नाम लेने में प्रोत्साहित कर देंगे, वो प्रीचिंग नहीं है, वो नाम अपराध में ट्रेनिंग है। तेज बोलिए। तो उसकी श्रद्धा नहीं है। अब एक प्रचारक जाके परिवार का सदस्य है या कोई प्रचारक है या कोई मित्र है, जाके उनको बताता है कि एक्चुअली ये जो तुम
है लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तर्क करता है शनि के, लेकिन अभी एक तो जीवन है, अगर ये निकल कर मैं क्या करूँगा, इसका तो ऐसा होगा, उसका तो ऐसा होगा, इस तरह से तो थोड़ा रिसेप्टिव है, उसको से मिल रहा है, समझ कर रहा है, लेकिन वो खुद एक नार्सन में उसको समय लगेगा इसको आगे। इसलिए कई बार चर्चा में भी वो कहते हैं ठीक है तुम अभी हरे कृष्ण में स्टार्ट तो करो, तुम यहाँ गिराओ, हरे कृष्ण में पालन करो, बोले भूख बढ़ना तो करना ठीक है, हरे कृष्ण अगर यदि ये कोई विचार कर रहा है वो उसकी भूल धारणा को उत्साह नहीं करना, लेकिन स्थिति है जैसे अभी किसी का देहांत हो गया तो परिवार वाले इसको बहुत एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन बोले देखिए मनुष्य ये बहुत ही जगह का स्वभाव क्या है ना, ये भी हमारा भी समय है, इसीलिए अभी अच्छा अवसर है तो आप हरे कृष्ण प्रार्थना कीजिए वो वास्तविक श्रद्धा करते हैं, लेकिन अभी वो शास्त्रीय संदेश लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है कि मैं क्लासेस में आऊँ, मैं भगवदगीता पढ़ूँ, तो बिगिन में वो सही शिक्षा देना चाहता है ओके आप हरे कृष्ण ये, या फिर जैसे हम किसी IAS ऑफिसर को प्रचार करने जा रहे हैं, वो लोग तो मंदिर में आएंगे पढ़ने के लिए, उनको बता रहे हैं ये सब तो बहुत ही यूज है, लेकिन आप बता रहे हैं ना, हाँ ये बता रहे हैं, तो बता रहे हैं मतलब आप उनको शास्त्रीय श्रद्धा में ट्रेन कर रहे हैं। वही तो बात है कि एक भक्त को चाहिए कि शास्त्रीय श्रद्धा में ट्रेन करे। अभी वो ट्रेनिंग होगी, व्यक्ति कितना उसके लिए कितनी मात्रा में सुनने को तैयार है वो धीरे धीरे होगी, इसलिए वो प्रचार है। लेकिन श्रील प्रभुपाद स्टार्टिंग में लोगों को प्रोत्साहित इस प्रकार से नहीं, माला करो, माला करो, कितनी माला करो, बोलो माला, 4 माला, 10 माला, 16 माला। कई लोगों का प्रचारों का ये एटीट्यूड होता है, गए माला पहले माला वचन लिवाए दें, पहले मतलब ज़्यादा बताना नहीं है, पहले ये वचन, पहले 4 माला, 10 माला, 16 माला। दैट वॉज नॉट प्रभुपाद्स वे ऑफ प्रीचिंग। कोई व्यक्ति आया तो सबसे पहले प्रभुपाद नहीं बोलते थे, जो भी बाद में करेंगे, पहले यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद नेवर सेड लाइक दैट, यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा। कौन हो तुम, क्या है जीवन का लक्ष्य, क्या है, जितना भी वो सुन रहा है, हम बाबा प्रचार करेंगे, ठीक है, ओके, हमारा भी डिस्कशन हुआ, ओके, रीड बुक्स, चैंट हरे कृष्णा। फिर हम दोबारा भी जाएंगे उससे मिलने के लिए, दोबारा ही उससे बोलेंगे। तो हमने ऐसा नहीं कि हमने देखा अभी वो ये सुन नहीं रहा है, अभी हम सुनाएंगे नहीं, ओके, हम बात नहीं करेंगे अभी, आगे डिस्कशन बंद, बस चैंट हरे कृष्णा, ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम उसको। चैंट हरे कृष्णा एंड वी आर गोइंग टू कम अगेन एंड वी आर गोइंग टू प्रीच अगेन। तो वो बात क्या हुई, हमने शास्त्रीय श्रद्धा का जो देने का जो प्रोसेस है उसको जारी रखा है ना, उसके साथ साथ में वो हरिनाम ले रहा है, ना कि शास्त्रीय श्रद्धा को देने का प्रोसेस स्टॉप करके बस चैंट हरे कृष्णा, ये नहीं कर रहे हैं ना। दूसरी ओर प्रभुपाद कई बार ऐसा कहते हैं कि लोग इतने मंद हैं, इसी चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड दिस चैंट, चैतन्य महाप्रभु प्रदान किए चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। तो ऐसी अवस्था में जैसे हो देना जाता है शास्त्रीय नहीं, जो चैतन्य महाप्रभु का कि लोग बहुत मंद हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, उसका अर्थ ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हरे कृष्ण जब हम करवाएंगे, या उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने, और साथ साथ में तात्विक श्रद्धा नहीं दी। चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्ति ठाकुर का भजन आता है, उड़ीलो अरुणा पूरब भागे, वो सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु उठ रहे हैं और जा रहे हैं नाम लो, और फिर बीच में क्या बोल रहे हैं, दिवस जीवन अनित्य, तो ये सब श्रद्धा दे रहे हैं ना। तो कभी भी चैतन्य महाप्रभु के प्रचार में हरिनाम देना और ये श्रद्धा देना, ये इसको काट के अलग नहीं रखा गया है, दिस बोथ हैज़ टुगेदर, क्योंकि तभी हरिनाम होगा जब शास्त्रीय श्रद्धा होगी, इसलिए वो कभी भी उसके सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। इट हैज़ टू बी टुगेदर, देन ओनली हरिनाम होगा, नहीं तो नाम अपराध होगा। अभी किसी को पेट में भूख ज़्यादा तो लग रही है, ऐसा 10:15 ये जैसे अभी महाराज जी को दिए थे, दिस एज ऑफ कली देयर इज ऑलवेज डिसएग्रीमेंट, आई से समथिंग, यू से समथिंग, देयर इज quarrel, there is disagreement, that is why this is the only solution. When we say this is the only solution, chanting Hare Krishna, that means chanting Hare Krishna with Tattvik Shraddha.
जब हम कहते हैं therefore the only name, only process is हरि नाम, हर नाम एव केवलम, उसका मतलब ही है हरि नाम तात्विक श्रद्धा के साथ। उसका मतलब नहीं है नाम अपराध युक्त हरि नाम। क्वरल है, सब जगह क्वरल है। हम अगर दूसरे किसी आधार पर स्थापित करना चाहेंगे कि एक सबको समान साथ में लेके आना चाहेंगे, वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान नाम के आधार पर लेके आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम समझेंगे कि कृष्ण हम सबके भगवान हैं, हम सब उनके दास हैं। इस आधार पे हम हरि नाम लेके भगवान की ये प्राप्ति करना, इस आधार पे सब लोग मिल पाएंगे, ये उसका अर्थ है। ये उसका अर्थ नहीं है कि हरि नाम बिरेफ्ट ऑफ तात्विक श्रद्धा। आ ही नहीं रहा है तो हम उसको प्रयास करेंगे, यदि वो बाली शेषु है तो। यदि वो आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो द्वेषी है, टाटा बाय बाय। तो वो हमको देखना है। कोई नहीं आ रहा है शादी श्रद्धा में तो वो क्यों नहीं आ रहा है। बाली शेषु है, हम उसको प्रचार करते जाएंगे। अगर वो द्वेषी है उसको छोड़ देंगे। मंदिर आ रहा है जा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। बाली शेषु है कि द्वेषी है वो इंपॉर्टेंट है। नो प्रॉब्लम, इस बाली शेषु। हाँ, वो द्वेषी नहीं है तो बाली शेषु है। वो बहुत समय लग सकता है। हम उसको 1,00,000 जन्मों तक भी उसको समझाने के लिए तैयार हैं। वी आर टॉलरेंट, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं कह रहे कि देखो मैं 5 दिन समझाऊंगा, 5 दिन नहीं आऊँगा, 5 दिन के अंदर पूरा शुद्ध भक्त बन जाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर चले जाना। हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम तो तैयार हैं आपको जन्मांतर प्रचार करने के लिए। वो कंडीशन नहीं है हमारी। लेकिन अगर आप द्वेषी हैं तो हम नहीं बताएंगे आपको। उसके आगे चलते समझाते हैं कि जो नाम कर्म ज्ञान योग से अनावृत होना चाहिए। शुद्ध नाम है वो हरिनाम है। यस यस, कोई भी हरिनाम नहीं। यस, अगर कर्म हम उसको दे रहे हैं कि हरिनाम करने से ये हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, अपने समझने से हो जाएगा, यस, उसको हम कर्म से आवृत करें। यस यस, वही बात कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। इसलिए वही है नाम जो अन्याभिलाषिता शून्यम के स्तर पे ज्ञान कर्मादि अनावृतम समझ से जो नाम लिया जाए वही नाम है, वही शुद्ध नाम है, वही श्री नाम है। उसके अलावा नामाभास है या तो नाम अपराध है। कभी जन्माष्टमी में लोग आते हैं तो अगर हम लोग 108 स्टेप पे वो जा रहे हैं या हमको जब करा रहे हैं, उससे पहले जैसे वृंदावन में अनाउंसमेंट होता है, जो भी नए बताए हैं उनका एक प्रवचन होता है, उसके बाद आपको माला कराई जाएगी। तो वो प्रवचन करके माला कराना या स्टेप पर एक नाम लेना, वो सही भी नहीं, वो कर सकते हैं। जन्माष्टमी आएंगे, जन्माष्टमी जैसे हमारे स्टॉल डालेंगे, आइए माला चढ़ाइए। यहाँ पर हम उनको समझाया, उनको समझाएंगे और फिर बेसिक कोई बुक देंगे और बोलेंगे आप एक बार हमारे साथ बैठ के कर सकते हैं। वडोदरा में ऐसा करते थे। मतलब प्राइमरली हम उनको, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं उन लोगों को बोल रहे हैं चैंट हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा बोलना सही है, साथ साथ शिक्षा होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर पहली बार लोग आए, हम उनको बोल रहे हैं अभी आप, हम उनको कुछ समझाया, आप हरिनाम करना शुरू कीजिए और रेगुलरली आना शुरू कीजिए। करेक्ट। तो हमारा, तो उससे क्या होगा, भगवान नाम ले रहे हैं और साथ साथ सुन रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे वैष्णव प्राय वो हैं यदि, हाँ, तो या बाली शेषु हैं तो उससे वो धीरे धीरे वैष्णव बनेंगे। तो वो सही है, उनको हम हरिनाम करने को बोल रहे हैं और ये शिक्षा देने को, शिक्षा दे रहे हैं। दोनों चीज़ पैरेलली चलती रहनी चाहिए। केवल नाम लेंगे तो फिर वो समस्या हो जाएगी। समझा के उनको नाम लेने के लिए, मतलब इसमें ऐसा नहीं है केवल नाम, कभी कभी नाम ले लिया किसी ने तो उसकी बात नहीं है। बात ये हो रही है कि हम अल्टीमेटली तो क्या चाहते हैं कि वो निरंतर रेगुलरली नाम लेना। अचानक किसी ने नाम ले लिया, अभी वो तो हम जाएंगे सड़क पे तो कोई लोग नाम अपराध से नाम लेंगे, कोई लोग नामाभास करेंगे, है ना। कोई हमको देख के हाँ हरे कृष्णा बोलेंगे, हाँ हरे कृष्णा, कोई अपराध की बुद्धि से ही बोलेंगे। तो लेकिन प्राइमरली जो हमारा प्रीचिंग, मतलब कैसे लोग रेगुलरली इस चीज़ को समझें, उसकी तरफ हमारा फोकस है। तो उसमें हमें शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम का प्रचार करना चाहिए। तो जन्माष्टमी को आया, अपने आप नाम लिया, उसमें ऐसा नहीं कि अगर हमने उसको सारी फिलॉसफी समझा नहीं दी
तब तक उसको नाम लेने के लिए बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन नाम इसके साथ साथ चलते रहना चाहिए। अभी वो समय लगेगा उसके मिसकंसेप्शंस को हटने में, तो वो दोनों चीज़ साथ साथ चलती रहें, नाम और ये। लेकिन अगर हम इस धारणा को लेकर के चल रहे हैं कि वो शुद्ध चीज़ उसको बतानी नहीं है, बस नाम ले लो। इस जन्माष्टमी, लास्ट जन्माष्टमी कितने नाम लिए? 2 माला, अभी क्या 4 माला। बीच में कोई अता पता नहीं, हमने कोई एंडेवर नहीं किया कि वो शास्त्र को जाने, हमने कोई पुस्तक वितरण नहीं किया, हमने कोई पुस्तक में से बोला नहीं, बस हमारा जोर है बस नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। इसका मतलब हमें कोई और श्रद्धा देनी पड़ेगी, तो वो नहीं करना चाहिए। यद्यपि हमारे सामने भक्त समाज में ऐसा हो, हरिनाम लिया, हरिनाम लिया, यस, तो वो केवल हम इस बात से नहीं नाप सकते कि कितने लोग चैंटिंग कर रहे हैं। हमारा ऐसा हम सोचते हैं, ओके हाउ मेनी पीपल इन योर कॉन्ग्रीगेशन आर चैंटिंग? 100, 200, 16 राउंडर्स कितने, 64 राउंडर्स कितने? लेकिन साथ साथ उनकी जो समझ है वो भी देखनी पड़ेगी, वो किस समझ से ही नाम ले रहे हैं, है ना। नहीं तो आपको मायावादी नडियाड के अंदर मिल जाएंगे जो 24 आवर्स हरि नाम लेते हैं, यही मंत्र लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 24 आवर्स चलता है। हमारे मंदिर में तो कहाँ 24 आवर्स चलता है, वहाँ 24 आवर्स चलता है। नडियाड में एक जगह है गुजरात के अंदर, लेकिन वो मायावादी है, तो इसलिए केवल हरि नाम का नंबर, ये नाम ले नहीं रहे ना वो लोग, तो उनकी तात्विक श्रद्धा देखनी पड़ेगी, वो किस श्रद्धा से ले रहे हैं, वो उनके जीवन में दिखेगी, उनके जीवन में दिखेगी। प्रभु जी, हम भगवान की कृपा से अभी हमारा प्रमोशन हो गया है और अभी हमारी नई कार भी आ गई है हमारे पास। भगवान की बहुत कृपा है हमारे पर, सब बढ़िया चल रहा है, सब बहुत भगवान की बड़ी विशेष कृपा है हमारे पर, हमारी भौतिक प्रगति हो रही है अभी। कीर्तन के लिए निकल रहे हैं, धोती कुर्ता भी सब रेडी करना है। हरे कृष्ण महामंत्र थोड़ा बीच में आता है नहीं, वरना आता है गौरांग नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद, फिर हे गौरांग, तो गौरांग देखो, फिर आगे आएंगे। ये बहुत प्रचलित है इस तरह से, जो भी कीर्तन मेला भी ऐसे बोलते हैं। मतलब वो बात क्या हो गई, अभी गौरांग का नाम लेना तो भगवान का नाम लेना है, नित्यानंद नाम लेना वो भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण मंत्र, तो उसमें नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उसको व्यक्त किया जा रहा है सामान्य रूप से, वो एक इंद्रिय भोग की दृष्टि से व्यक्त किया जा रहा है। रॉक डांस दिस, तो वहाँ पर रजोगुण पूरा आता है, वहाँ पर वो भक्ति भाव खत्म होकर के इट्स एन्जॉइंग। तो हम हर चीज़ में एक संदेश देते हैं, तो हम संदेश क्या जा रहे हैं, चैंट हरे कृष्ण एंड एन्जॉय योर लाइफ, दैट इज़ द मैसेज व्हाट वी आर गिविंग। तो वो एक गलत श्रद्धा हम दे रहे हैं कि चैंटिंग हरे कृष्ण इज़ टू एन्जॉय लाइफ, वो अधार्मिक तरीके से, या वो एक और प्रकार हो गया, बट मैसेज तो वही है, टू एन्जॉय, एन्जॉयमेंट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। या भगवद गीता चैम्पियन लीग, GCL, गीता चैम्पियन लीग, भगवद गीता के ऊपर क्विज होगी और जो इसको प्राप्त करेगा उसको एक फ्री टिकट टू सिंगापुर, या उसको एक ग्राइंडर मिक्सर, या उसको ये। तो मतलब क्या हम उसको मैसेज क्या दे रहे हैं कि भगवद गीता इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू एन्जॉय दिस वर्ल्ड, करेक्ट इस। तो वो भावना जो हम उसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, वो जो मैसेज दे रहे हैं, उसकी वजह से वो शुद्ध भक्ति नहीं होकर के कुछ और हो गया, नाम अपराध हो गया, वो गलत है। माधवेंद्र प्रभु, भगवान के सभी नाम जो हैं, राम विशेष रूप से जो व्यक्तिगत नाम हैं, जो भगवान की लीला के संबंधित नाम हैं, सीताराम, तो वो बोनाफाइड है। नहीं, मतलब परंपरा में नहीं आया, मतलब अभी कोई हरि नाम भी ले रहा है और बिना परंपरा के ले रहा है, वो तो ना परंपरा का नाम हो गया। किसी ने परंपरा में शिक्षा नहीं ले रहा है, मायावादी लोग बैठ कर के हरि नाम ले रहे हैं, और तो वो भी परंपरा के अंदर नाम नहीं आया। परंपरा मतलब एक छाप, एक स्टैंप नहीं है। परंपरा मतलब एक स्टैंप नहीं है, परंपरा मतलब वो शिक्षाएं, ठीक है। तो जैसे हम भी श्री राम, भगवान राम का नाम लेते हैं, तो भगवान का नाम अनेक नाम है, वो सभी नाम जो है इक्वली पोटेंट हैं। तो अगर वो तात्विक श्रद्धा से परंपरा की शिक्षाओं के अनुसार लिए जाएंगे तो वो सही है, ठीक है। अगर कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र भी कर रहा है,
लेकिन यदि वो गलत श्रद्धा से, गलत समझ से कर रहा है तो वो फिर परंपरा के अंतर्गत आया हुआ नाम नहीं हुआ। अभी हरे कृष्ण नाम, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, हम ऐसा नहीं कहते राम नाम मत लो, जय सिया राम मत बोलो, ये नहीं बोलो, ऐसा नहीं है। तो भगवान का नाम है, गौरांगा मत बोलो, नित्यानंद मत बोलो, ठीक है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र विशेष रूप से शास्त्रों में, चैतन्य महाप्रभु के शास्त्रों में, और चैतन्य महाप्रभु ने इसको, इस हरे कृष्ण महामंत्र को रेगुलर प्रैक्टिस करने दिया। तो मुख्य रूप से हमें भगवान का नाम इस रूप में लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य किसी नाम भगवान का लेना वो अपराध है या वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारा जो मुख्य जो विधि हमें दी गई है वो ये हरि नाम लेने के लिए है। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हम जैसे राम नाम भी ले रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से ये हरे कृष्ण महामंत्र इंगित करता है कि ये भगवान और भगवान की अंतरंग शक्तियों को बुलाना है। हाँ? तो उस प्रकार से ये वो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग को इंडिकेट कर रहा है कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। सीताराम वो भी भगवान की शक्तियाँ, अंतरंग शक्ति और भगवान को संबोधित करने वाला है, इसलिए ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत है। लेकिन ये मंत्र हमें कलयुग के अंदर शास्त्रों में दिया है, इस रूप में हम विशेष रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करें, लेकिन अन्य नाम उच्चारण करने में कोई गलती नहीं है अगर वो सही समझ से हो रहा है तो। ओके, अभी वैष्णव, हाँ योगेश, हाँ, और भगवान बोले भय से मुक्ति मिलेगी, तो भय में दैविक और भौतिक सभी भय आ जाता है। बात तो फिर वही है कि हम नाम लेंगे तो भय से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान का नाम लेने से भय से मुक्ति मिलती है। तो एक भगवान का जो नाम है वो पुण्य कर्म की तरह से भी लिया जा सकता है, जिससे पुण्य प्राप्त करके आपका जानवरों के श्रेणी में हम नहीं जाएंगे, दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। सबसे बड़ा भय तो ये है, लेकिन वो तो शुद्ध नाम नहीं कहलाया जाएगा। वो जो भगवान वो जो बता रहे हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी ये धर्म पालन करके बड़े से महान भय से उसकी मुक्ति आती है, यानी कि दोबारा से उसको मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा। तो ये तो शुद्ध भक्ति नहीं है, मनुष्य शरीर प्राप्त होना, भय से मुक्त होना, ये तो कोई भक्ति की धारणा नहीं है, इसलिए पुण्य कर्म है। तो भगवान का नाम एक पुण्य भी है। सबसे शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, तो भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन करना पुण्य भी है। लेकिन शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो है वो तो इसको पुण्य कर्म की दृष्टि से नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो जो पुण्य की दृष्टि से जो भगवान का नाम लिया जा रहा है वो शुद्ध नाम नहीं है, वो श्री नाम, शुद्ध नाम नहीं कहलाया जाएगा। ओके, तो अभी साधु निंदा क्या है वो तो रह गया पूरा टॉपिक। केवल साधु का मतलब क्या है, वैष्णव का मतलब क्या है वो समझ में आया। अभी वैष्णव निंदा किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं वो बड़ा विषय रह गया है। मतलब मुझे और 15-20 मिनट चाहिए, संभव है? हाँ, दैट इज़ बेटर, दैट इज़ बेटर, क्योंकि फिर क्लास डिसकंटिन्यू आएगी। थोड़ा 15-20 मिनट और चाहिए, इसको टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। तो 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है? नहीं 5 मिनट्स ब्रेक, वहाँ भगवान के सामने नहीं, वहाँ पर, ठीक है? और बीच में किसी को वॉशरूम जाना है, थोड़ा 5-10 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए, ठीक है? हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।